बाबा, ये ला रोटी। इधर दो ये रोटी। ये क्या करे मम्मी जी आप? इन्हें रोटी देने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई बाबा बाबा नहीं है, ढोंगी है। यशु, ये किस तरह की बात कर रही है? अरे इन्हें भूख लगी थी तो मैं तो बस इन्हें रोटी दे रही थी। मम्मी जी, ये सब इनका ड्रामा होता है। अरे आप इनकी चालों को ना जानती ही नहीं है। ये लोगों के घर जा जाके ना ऐसे इनोसेंट सा चेहरा बना के लोगों से खाना मांगते हैं, लेकिन ये होते ढोंगी हैं, कोई बाबा बाबा नहीं होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे इन्होंने बस मेरे से खाने के लिए रोटी मांगी थी और कुछ नहीं मांगा। मम्मी जी, दिक्कत आपकी नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, आप बहुत मासूम है। आप इन जैसे लोगों को ना जानती नहीं है, लेकिन मैं बहुत समझदार हूँ। इन जैसे ढोंगियों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरे आपका बस नहीं चलता है। आप वरना घर में से ना सब कुछ उठा के इनको दे दे, क्योंकि आपकी नजर में तो ये बाबा है, संत है, लेकिन है नहीं, ढोंगी है एक नंबर के। बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैंने भी दुनिया देखी है और ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ कहा कि मुझे खाने के लिए रोटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो बस मैं इन्हें खाना दे रही थी। मम्मी जी, यही तो कह रही हूँ। अभी खाना मांगा है और 2 मिनट बाद ही ना आपसे पैसे मांगने लग जाएगा। और आप इतनी भोली है ना कि घर से इन्हें पैसे निकाल के भी दे देंगे। मेरा मानना तो ये है कि बाहर कुत्तों को खाना डाल दो, लेकिन इन जैसे ढोंगियों को खाना मत दो। देखिए बहन, मैं तो संत आदमी हूँ और मैं आपके घर से खाने के लिए 2 रोटी ले लूँगा तो आपका क्या चला जाएगा? ओ प्लीज, मेरे आगे ये ड्रामे करने की ना जरूरत नहीं है। तुम लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो बेवकूफ उनको बनाना जो शरीफ लोग हैं, मुझे मत बनाना। अब यहाँ से निकल रहे हो या फिर धक्के मार के निकालो? नहीं नहीं बाबा, देखिए आप इसकी बातों का बुरा मत मानना। ये नासमझ है, इसे दुनियादारी की समझ नहीं है, पर आप इसे माफ कर देना। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। देखिए माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। आपने मुझे खाना दिया, ये आपका करम था। अब मेरे नसीब में खाना खाना नहीं है तो ये मेरा नसीब है। पर बहन, मैं आपको एक बात बोलूँगा, आपका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। व्यवहार से ही हर चीज़ें होती हैं। हम तो संत आदमी हैं। आप मुझे भगाओगे, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। पर मैं आपको एक बात कहता हूँ, कर्मों का फल इसी जन्म में यहीं भुगतना पड़ता है। आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छा व्यवहार रखोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। पर आप व्यवहार खराब रखोगे, कर्म अच्छे नहीं करोगे तो उसका फल आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। ये मेरी बात याद रखा। तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा लेक्चर पूरा होता है। अब निकलो यहाँ से। चलिए ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जय श्री राम। हाँ हाँ, निकलो यहाँ से। बहू, ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता है, जीवन में पहली बार आज कोई बाबा हमारे घर से भूखे पेट वापस गया है और ये तुमने अच्छा नहीं किया। मम्मी जी, वो तो अच्छा है कि आज मैं आ गई और उन्हें यहाँ से मैंने भगा ही दिया, वरना आप इनको भी दे ही देती और ना जाने घर से कितने पैसे या कुछ भी निकाल के आप दे देती, क्योंकि आपको तो अंधविश्वास है कि ये बाबा होते हैं, ये हमें आशीर्वाद देके जाएंगे। अरे ये ढोंगी होते हैं, कितनी बार समझाऊं आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बस इतना पता है, तुमने आज ठीक नहीं किया। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे पता है कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। तो आप प्लीज अब आप लेक्चर देना बंद कीजिए। उन्होंने वैसे ही बहुत ज्ञान दे दिया है। अब आइए अंदर। बहू, तूने आज जो भी किया ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अरे आज पहली बार हमारे घर की चौखट से कोई भूखे पेट वापस गया है। देखिए मम्मी जी, ज्ञान देना बंद कीजिए। वो ऑलरेडी ढोंगी बाबा ना बहुत ज्ञान देके गया है मुझे। अब मेरा कोई मूड नहीं है ये ज्ञान सुनने का, प्लीज। अरे क्या बात है, सास बहू क्या बहस कर रहे हो? मैं बताती हूँ तुम्हें। अभी थोड़ी देर पहले एक बाबा आया था। मम्मी जी उसे खाना दे रही थी और मैंने खाना देने से रोक दिया, क्योंकि वो कोई बाबा बाबा नहीं होते, वो ढोंगी होते हैं। कभी खाना मांगने आते हैं, पैसे मांगने आते हैं। और मम्मी जी तो बोली है, उन्हें सब कुछ दे देती है, जैसे वो तो भगवान हो, हमें आशीर्वाद देके जाएगा और पता नहीं हमें ऐसा क्या मिल जाएगा। अरे यही समझा रही थी कि उन्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है, पर ये है कि मुझे ही ज्ञान दे रही है। बेटा, मैं तुझे बताती हूँ। आज एक बाबा आए थे, उन्हें बहुत भूख लगी थी। उन्होंने कहा कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, तो मैं उन्हें रोटी दे रही थी और बहू ने उसके हाथों से रोटी छीन ली। तू ही बता, क्या इसने सही किया? नहीं माँ,
इसने बहुत गलत किया। अरे ईशु एक बात बता, वो बेचारा खाना ही तो मांग रहा था। अरे उसने पैसे थोड़ी मांगे थे। अरे वो बेचारा भूखा था, खाना दे देती तो क्या होता। मतलब मैं बेवकूफ हूँ? अपने घर के बारे में जितना सोचो ना, सामने वाला उतना ही बेवकूफ होता है ना? मुझे ना इस घर की बहू कभी माना ही नहीं है, क्योंकि कोई मेरी बात तो सुनता ही नहीं है। आज के बाद मैं किसी को भी कुछ भी नहीं समझाऊंगी, जो करना है करो। ईशु मेरी बात सुन ईशु। मम्मी जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? बेटा देख, मैं अब तुझसे क्या कहूँ। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि तुझे खाने से एलर्जी है। तू कुछ भी खाएगी तो तुझे एलर्जी होगी। और तुझे याद तो होगा ना कि तूने उन बाबा के साथ क्या किया था। मुझे तो लगता है कि ये इसी वजह से हुआ है। मैंने तुझे कितना समझाया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर उस समय तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई। खैर छोड़, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तू आराम कर, मैं तेरे लिए दवाई लेकर आती हूँ। लीजिए बाबा। हर हर महादेव, भगवान सदा खुश रखे। बाबा, मैं खुशी तो नहीं रह पा रही। आप कोई उपाय बता दीजिए जिससे मैं खुश रह सकूं। खुश रहना है तो बस इच्छाओं को वश में कर लो और किसी से कोई उम्मीद मत रखो, फिर हमेशा खुश रहोगी। पर बाबा, ऐसा हो नहीं पाता। आप कोई मंत्र या कोई उपाय बता दीजिए जिससे मैं जिंदगी भर हमेशा खुश रहूं। उपाय तो है मेरे पास, पर क्या तुम कर पाओगी? जी बाबा, मैं कर लूंगी, आप बता दीजिए बस। तो ठीक है, मैं मंदिर से 2 घंटे बाद आता हूँ। तब तक तुम खीर बना कर रखना। क्या तुम खीर बना पाओगी? जी बाबा, बना लूंगी। तो ठीक है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अरे वाह भाई, क्या बना रही है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने ना खीर बनाई है आज। खीर? तो क्या है ना, थोड़ी देर पहले बाबा आए थे। मैंने उनसे बोला कि बाबा ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे इंसान पूरी जिंदगी खुश रह सकता है। उन्होंने मुझे बोला कि तुम खीर बना के रखो, मैं 2 घंटे में मंदिर से आता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बाबा आए और तुम्हें उपाय बताएं तो मुझे भी बताना। मैं भी तो देखूं भाई क्या उपाय है जिससे पूरी जिंदगी खुश रह सके। ठीक है। लगता है बाबा आ गए। बाबा भी आ गए और मेरी खीर भी बन गई। आती हूँ मैं। बाबा आ गए आप? हर हर महादेव। हर हर महादेव। खीर बना दी आपने? जी बाबा, बना दी। आइए अंदर। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता। आप एक काम करिए, इसमें खीर डाल लाइए। बाबा, इसमें ये तो बहुत गंदा हो रहा है। आप 2 मिनट रुकिए, मैं घर से साफ बर्तन में खीर डाल के लाती हूँ। अरे, मैं सदैव इस बर्तन में लेकर खाना खाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए और इसमें खीर डाल कर ले आइए। ठीक है बाबा, अगर आप इतना कह रहे हो तो मैं इसे में ले आती हूँ, पर मैं इसे धो देती हूँ। नहीं नहीं, आपको इसे धोना नहीं है, जैसा है ऐसे में ही आपको खीर डाल कर लानी है। बाबा, आप समझने की कोशिश करिए। अगर मैं इसमें खीर डाल के लाऊंगी तो खीर गंदी हो जाएगी और आपको तो उसे खाने का भी मन नहीं करेगा। क्या कहा आपने? खीर गंदी हो जाएगी और मेरा खाने का मन नहीं करेगा? क्योंकि ये बर्तन गंदा है, उसे देखकर मुझे घिन आएगी। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जिस तरीके से ये बर्तन गंदा है, इसमें हम कुछ भी डालेंगे वो गंदा ही हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा मन है, अगर हम अपने मन को गंदा रखेंगे तो वो गंदे ही विचार उत्पन्न करेगा। हमें हमेशा सबसे पहले अपने मन की गंदगी को साफ करना चाहिए, जो हमारे मन के अंदर होती है। अपने मन से मोह, माया, घृणा, वासना,
इन सभी चीज़ों को निकाल कर। जब तक इंसान अपने मन में ये चीज़ें रखता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान को कोई वस्तु या कोई चीज़ खुशी प्रदान नहीं करती। इंसान अपने आप को खुद खुश कर सकता है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं लेकिन फिर भी परेशान हैं, और कुछ लोग हम जैसे हैं जो भिक्षा मांग कर भी खुश रहते हैं। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सब कुछ होना या सब कुछ प्राप्त करना मन की खुशी नहीं है। मन की खुशी तो अपने अंतरात्मा से है। मन जैसा सोचता है वैसा ही होता है। तुमने अपने मन में ये सोच रखा है कि मैं खुश नहीं रह सकती, इसलिए तुम दुखी रहती हो। अगर तुम ये चीज़ सोच लो मुझे कोई चीज़ या कोई वस्तु खुशी प्रदान नहीं कर सकती, मैं अपने आप को खुद खुश रख सकती हूँ। बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, खुशी हमारे मन से है। बाबा, आप जो भी मुझे समझाना चाहते थे मुझे अच्छे से समझ आ गया है। अब आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए साफ बर्तन में खीर लेके आती हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको आपकी परेशानी का हल मिल गया होगा, और आज के बाद आप कभी परेशान नहीं रहोगी। हमेशा अपने आप से खुश रहोगी, क्योंकि ईश्वर ने जो तुम्हें दिया है उसी में खुश रहना सीखो। और अब जैसे तुम खीर देना चाहो मुझे वैसे स्वीकार है। जी बाबा, रुकिए 2 मिनट। क्या है? मैंने तेरे को 1000 बार मना किया हुआ है ना कि मुझे नाच गाना पसंद नहीं है, पर तेरे को समझ नहीं आता। आए दिन तू नाचने लग जाती है। अरे नचनिया है क्या तू? और ये क्या माहौल बना रखा है तूने घर में? बंद कर इन लाइटों को। और हाँ, ये चेंज कर ले। सुन मेरी बात, ऑफिस जा रहा हूँ मैं, और जो तूने हाल कर रखा है ना कमरे का, इसको सही कर ले। और हाँ, अगर मुझे नाचती हुई मिल गई ना तू, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखियो।
सुनिए, अक्सर ऐसा ही होता है, आप मुझे डांस करते हुए डांटते हैं और आज आपने कुछ नहीं कहा। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप बताइए मुझे। अरे कोई परेशानी नहीं है, तू जा। मेरा पहले ही दिमाग खराब है, मुझे कोई बात नहीं करनी तेरे से। तू जा यहाँ से। देखिए, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी वाइफ हूँ, आपकी जीवन साथी हूँ, आपकी पार्टनर हूँ। बताएंगे मुझे तो आपको अच्छा लगे। भाई जब तेरे को बोल दिया ना कि मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं बताना, तू जा यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कर। देखिए, मैं आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। मुझे बात जाननी है कि आप इतने परेशान क्यों हैं कि आपने आज मुझे कुछ भी नहीं बोला। अरे क्या बात जाननी है? जब मैंने तुझे बोल दिया ना कि मुझे तुझे कुछ नहीं बताना, फिर तू क्यों मेरे पीछे पड़ी है? तुझे इतना ही शौक है ना जानने का, तो सुन बता देता हूँ तुझे। बिजनेस में लॉस हो गया है, ये घर गाड़ी सब बिकने की नौबत आ गई है। कुछ कर सकती है तू मेरे लिए? कुछ नहीं कर सकती ना, तो बस मुझे अकेला छोड़ दे, शांति दे दे, जा यहाँ से। ये पैसे रख लीजिए, आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। नहीं, बता मुझे ये पैसे तेरे पास कहाँ से आए? ये डांस करती हूँ ना, उससे जोड़े हैं। डांस करती है? मतलब बच्चों को एकेडमी में वो सिखाती हूँ, कथक डांस, उसी की फीस है। एकेडमी जाती है? जी। पर मैंने तो तुझे कभी एकेडमी जाते नहीं देखा, तो फिर कब जाती है तू? जब आप ऑफिस चले जाते हो, आपके पीछे से मैं एकेडमी चली जाती हूँ। 2 घंटे की क्लासेस होती है वहाँ पे। बच्चों को कथक डांस सिखाना मुझे बहुत पसंद है, उसी की फीस है। मैंने सोचा था सेविंग्स कर लेती हूँ, बुरे वक्त में काम आएगी। ये सारे पैसे तूने डांस से कमाए हैं? डांस की फीस से? हाँ, ये पैसे मैंने डांस सिखा के ही कमाए हैं। देखिए, ये पूरे 1.5 लाख रुपए हैं। इतनी मदद तो नहीं हो पाएगी आपकी, पर फिर भी कुछ तो मदद होगी ना, आप रख लीजिए। रिद्धि, तुम सच में इतनी अच्छी हो। मैंने कभी तुम्हें जाना ही नहीं, मैं तुम्हें कभी पहचान नहीं पाया, ना तुम्हें कभी समझ पाया। हर इंसान की अपनी इच्छाएं होती हैं, सबको कुछ ना कुछ करना पसंद होता है। जैसे तुम्हें डांस करना पसंद है, बच्चों को डांस सिखाना पसंद है। मैं हमेशा तुम्हें डांटता रहा, फटकारता रहा। जब भी तुम डांस करती थी मैं तुम्हें हमेशा लड़ता था कि आज के बाद डांस मत करना, मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं करी। रिद्धि, आज मेरा बुरा समय है और मानता हूँ कि तुम्हारे पास पैसे बहुत कम है, इन पैसों से मेरा कुछ नहीं होगा। पर तुमने आज प्रूफ कर दिया कि तुम मेरी बीवी हो, और बीवी अपने पति के हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी रहती है। और तुमने जो भी कमाया, जितनी भी सेविंग्स थी, आज जब मेरा समय खराब आया तो तुमने सारे पैसे लाकर मुझे दे दिए। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, पैसे तो आने जाने वाली चीज़ है। आज मानता हूँ मेरा समय खराब है, बिजनेस में लॉस हुआ है, बट कोई नहीं, वो मैं सब कर लूँगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। पर हाँ, मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी डांस करने से नहीं रोकूँ। तुम्हारा जो मन करे तुम वो करना। थैंक यू। अब आप ये पैसे रखिए, मैं आपके लिए अच्छी सी अदरक वाली चाय बना के रखती हूँ। ठीक है। ओ हेलो, कौन हो तुम लोग? और तुम लोगों को मेरे रेस्टोरेंट के अंदर किसने आने दिया? एक मिनट, ये क्या बदतमीजी है और किस तरह से बात कर रही हो इनसे? अब आप मुझे सिखाएंगे मुझे किससे कैसे बात करनी है? इन लोगों से ना ऐसी ही बात की जाती है। एक तो ये 2 कौड़ी के गरीब लोग हैं नहीं, और मेरे रेस्टोरेंट में आने की इनकी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? रेस्टोरेंट है ये, और रेस्टोरेंट के अंदर कोई भी आ सकता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर। किस तरह से बात कर रही हो? इन लोगों की हालत देखी है आपने? इन लोगों के पास इस खाने के पैसे भी नहीं होंगे देने के लिए। हर किसी को हम फ्री में खाना नहीं खिलाते हैं, ये रेस्टोरेंट है हमारा, कोई धर्मशाला नहीं है। देखिए,
अगर ये लोग यहाँ खाना खाने के लिए बैठे हैं तो पेमेंट कर कर ही जाएंगे। तुम्हें कोई राइट नहीं बनता इनसे इस तरह से बात करने का। ये हमारा रेस्टोरेंट है, हमें किससे कैसे बात करनी है ये हमें समझाने वाली आप कोई नहीं होती है। अरे आप यहाँ पे खाना खाने आइए, खाना खाइए और जाइए, मुझे इनसे बात करने दीजिए। अगर आप इनसे प्यार से बात कर रही होती तो मैं आपको कुछ नहीं बोलती, लेकिन आप इनके साथ बदतमीजी कर रही हैं और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। और आपके रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड नहीं लगा कि यहाँ सिर्फ अमीर लोग खाना खाने के लिए आ सकते हैं, गरीब लोग नहीं। अभी मैंने आपको समझाया ना, ये हमारा रेस्टोरेंट है तो हमारे रूल्स के हिसाब से चलेगा, ना कि आप लोगों के। ये कोई रूल्स नहीं होते किसी से बात करने के। और देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, अपने मैनेजर को बुलाइए। ठीक है, आप रुकिए, मैं मैनेजर को ही बुला के लाती हूँ। शायद मेरी बात ना सही, आपको उनकी बात समझ में आ जाए। आप लोग खाना खाइए, इन्हें मैं देखती हूँ। क्या हो गया यशु, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर तुमने? मैं इतनी देर से इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इन्हें अंदर किसने आने दिया, और ये है कि मेरे से खामखा लड़ी जा रही है। आर यू मैड? तुम जानती भी हो कौन है ये? इस एरिया की बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है और तुम इन्हीं से बदतमीजी कर रहे हो। आई एम सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था, मैंने सिर्फ आपके बारे में सुना था। अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे ऐसी बात नहीं करती। रियली वेरी सॉरी। सॉरी? इससे पहले तो तुम मुझसे बदतमीजी से बात कर रही थी, अब जैसे ही तुम्हें पता चला कि मैं इस एरिया की बहुत बड़ी बिजनेस वूमन हूँ तो तुम्हारी बोलती बंद हो गई। मैंने तुम्हारे रेस्टोरेंट में यहाँ टेबल बुक करवाई थी, वो इसलिए क्योंकि यहाँ का खाना बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ सिर्फ अमीर लोग ही अलाउड हैं, ऐसे लोग यहाँ नहीं आ सकते। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ इन्हें लेकर ही नहीं आती, लेकिन अच्छा हुआ कि आप लोगों की सच्चाई मेरे सामने आ गई। कोई बात नहीं, आगे से आपके रेस्टोरेंट में कोई नहीं आएगा, मैं इसे बंद करवा दूंगी। देखिए मैम, इसकी साइड से मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। इसको पता नहीं था कि आप कौन है। आई एम रियली सॉरी, मैं इसको समझा दूंगी। अच्छी बात है ना, रेस्टोरेंट बंद होना ही चाहिए। आप यहाँ की मैनेजर हैं और कम से कम आपको अपना स्टाफ देखकर रखना चाहिए कि उसे किसी से बात करने की तमीज है या नहीं। इस लड़की के अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, ये इनको कुछ से कुछ बोले जा रही है और आपने इसे यहाँ पर रखा हुआ है। ऐसे कैसे काम चलेगा? देखिए मैम, मैं मानती हूँ इसकी गलती है, पर मैंने आपसे बोला ना, मैं इसकी साइड से आपको सॉरी बोल रही हूँ। आगे से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस रेस्टोरेंट में। आप प्लीज़ ऐसे मत बोलिए, वरना मेरा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप इतना कह रही हैं तो मैं इस बारी आपको माफ कर देती हूँ, लेकिन ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और समझाइए अपने स्टाफ को। आप लोग एक काम करें ना, आप अपना लंच एंजॉय करिए, मैं इसको समझाती हूँ। और अगर कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना। ओके, चलो ईशा। आप लोग खाना खाइए, मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ।